वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। सवाल यह है कि क्या ये फैसला इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ की शुरुआत है? क्या 9 मई केसेस में जमानत के बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, या फिर अलकादी ट्रस्ट केस अब भी सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती है? दूसरी जानिब अगर बात की जाए डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ ने ब्रसल्स के इवेंट में ना तो PTI का जिक्र किया और ना ही किसी मौफ़ी का। ये महज एक सहाफ़ी की ज़ाती तशहीर की कोशिश है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नईम हैदर पंजोता साहब। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर कर लिया है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये ज़मानत का फैसला इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ की शुरुआत ही समझी जाए, या सिर्फ हम ये समझे कि एक वक्ती रिलीफ है? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए 9 मई के केसेस के अंदर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर उसको देखा जाए तो इमरान खान साहब की कोई 21 के करीब बेल्स इसी नौयत के इल्जामात के ऊपर ही मुख्तलिफ जगहों पर कन्फर्म हुई, यानी जमानतें जो हैं वो कन्फर्म हुई, जमानतें हुई। तो क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने इन बेल्स को रिजेक्ट किया? जबकि साजिश का मामला जब होता है किसी भी मुकदमे के अंदर, तो यूं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात नहीं आते। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे भुट्टो को सजा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया और फिर वो साबित हो गया कि वो सजा गलत थी, तो जो तारीख है उसने उस फैसले को जो है कूड़ादान के अंदर डाल दिया। ये भी यही सूरत हाल है कि के केसेस के अंदर जब जमानतों का मामला में आया, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या एविडेंस है इन तमाम लोगों के खिलाफ। तो बताया गया कि एविडेंस ये है कि यानी इमरान खान साहब के खिलाफ या दीगर की एविडेंस ये है कि हमारे पास गवाह मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी मजीद क्या आपके पास एविडेंस? कहते हैं जी हमने सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वहां से मवाद इकट्ठा किया हुआ वो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा जी अच्छा जी आप उस तरफ ना जाएं, अगर आप उस तरफ जाएंगे मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे केस के, तो फिर आपका ट्रायल जो है वो इफेक्ट होगा। यानी पता था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो केसेस हैं ये सियासी केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और सरगोदा के जज गिरदी के अब्बास शाह नहीं है, खाली अब्बास नाम था उनका, उन्होंने 2 मुकदमात के अंदर 348 और 355 उनमें इमरान खान साहब को, वो तो उसमें नहीं थे, लेकिन जो दीगर लीडरशिप थी उनको बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया। किस बुनियाद के ऊपर किया? कि वो जो साजिश है उसका कोई जो है वो जो गवाह है वो झूठे हैं, और जो एविडेंस है वो सारी की सारी फैब्रिकेटेड है। ये फैब्रिकेटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सुप्रीम कोर्ट को तो पता था कि हाई कोर्ट ने ATC कोर्ट है सरगोदा, उसने 2 मुकदमात के अंदर इसी नौयत के मुकदमात हैं। एक ही वो साजिश है, एक थी वो प्लान और वो जो जमान पार्क मीटिंग, और उसी का हवाला हर मुकदमे में दिया जा रहा है। तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं टच किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि उस तरफ टच करेंगे तो ये नीचे ट्रायल तो खत्म हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि 4 महीनों के अंदर ट्रायल जो है वो कंक्लूड किए जाएं। लेकिन आप देखेंगे 17 अप्रैल से लेकर आज तक, यानी 20 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। इमरान खान का ट्रायल शुरू ही नहीं हुई। 1-2 डेटें हुई हैं, वो GSQ हमला केस ये जो पिंडी के अंदर चल रहा है, यहाँ पर वो बिल वो समातें हुई हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं हुई। तो ये सारे सियासी केसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो है केसेस, अगर इंसाफ दिया गया तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। और ये यकीनन तमाम वर्कर्स, तमाम जितने लोग हैं पाकिस्तान के, उनको एक अच्छी न्यूज मिली है कि इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो गवाहों की जो गवाही है, और उस गवाही के बुनियाद के ऊपर जो जमानतें मुस्तरद की गई थी उनको ठीक हो गया। अच्छा नईम भाई मुझे बताइएगा कि फॉर इंस्टेंट नईम भाई मुझे ये बताइएगा, फॉर इंस्टेंट हम ये मान लेते हैं कि ठीक है डेट इज़ अ रिलीफ हो इमरान खान, लेकिन इसके अलावा भी अलीमा खान के बेटे के हवाले से बात करें तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके हवाले से भी आपसे जवाब जरूर चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।